हेलो गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है अभी कुछ दिनों से, पर मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सुबह उठ के फटाफट से थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी क्योंकि आप लोगों को जैसे बोला मेरा तबीयत सही नहीं है। तो मैं जो है बेडरूम को क्लीन कर रही थी। शाकिब ने बोला अब तुम छोड़ दो, मैं करके देता हूँ। अभी शाकिब भी सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो मैं गई थी ये सब ऑर्गेनाइज़ करके वॉशरूम में, और शाकिब ने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बना लिया था क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है बोल के। एक्चुअली तबीयत से ज़्यादा मेरा मेंटल कंडीशन जो है अभी राइट नाउ बिल्कुल सही नहीं है। पर मैं आप लोगों के साथ अपडेट इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो कि मैं कैसी हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी अभी एवरीथिंग सही नहीं है। तो जब सही हो जाएगा आप लोग, अब मुझे देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगी। आप लोग मेरा फेस देख के शायद समझ रहे हो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ही आप बोल सकते हो। पर क्या करे, सब कुछ करना भी पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह उठ के मैंने चाय और ब्रेड लिया था आज, और एक खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था और मैंने बोला बस 2 ही ब्रेड दो क्योंकि ब्रेड भी मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। और एक्चुअली आज मुझे जाना था हॉस्पिटल विज़िट में। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम एक बार आके मुझे दिखा लेना, क्योंकि मैं जो डॉक्टर को दिखा रही हूँ वो आज क्लिनिक पे नहीं बैठती तो हॉस्पिटल में बैठती है। तो मुझे जाना पड़ा उनके पास इमरजेंसी में विज़िट करने के लिए। पर शाकिब ने उनको मतलब जो मेरा प्रेस्क्रिप्शन है वहाँ पे दूसरा टाइमिंग लिखा था, तो मैं रेडी हो रही थी उसके लिए। तो हो गया था ये हाल कि मैं आज दूसरे टाइम पे हॉस्पिटल में पहुँच गई थी, जबकि टाइमिंग थोड़ा सा अलग थी। तो यहाँ पे मैं शाकिब के साथ वही सब लेके बात कर रही थी। अभी तक मुझे पता नहीं था कि मैं दूसरे टाइम पे जा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बिल्कुल भी नहीं मन है। और मुझे इतना ज़्यादा मेरा शरीर गर्म हो गया है ना, तो नाक से भी ना कभी कभी खून आने लगता है। तो शाकिब मुझे अभी डेली कोकोनट वाटर भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर पी रही थी और शाकिब मेरे सारे रिपोर्ट्स निकाल रहे थे कि कौन सा डॉक्टर लेके जाने के लिए बोला था। तो मैंने सारे रिपोर्ट्स ही ऑलमोस्ट ले लिए थे क्योंकि मुझे लगता है अगर उन्होंने जाके बोला दूसरा रिपोर्ट दो तो टेंशन की बात हो जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे रिपोर्ट ही ले लिए थे और मुझे कोकोनट वाटर भी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मतलब अजीब अजीब लग रहा था, ना उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था ना कुछ अच्छा लग रहा था। तो मैं कैसे भी करके थोड़ी सी पी बस, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता है तो आपको कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। मैं बहुत दिन से काम भी नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो का काम, घर का काम कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ, शायद आप लोग समझ सकोगे। तो मैंने शाकिब को बोला तुम पी लो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या बोले, मैं ये सब बैग में पैक कर रही थी क्योंकि मेरा ये थैली बैग जो है मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। तो कहीं भी जाती हूँ इसको साथ में लेके जाती हूँ। और मेरा ये चश्मा अभी होता क्या है, और मेरा आँख इतना ज़्यादा बैठ गया है ना टेंशन में, तो इसके लिए तो और भी मुझे चश्मा लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। पर सामने वैलेंटाइंस डे है और मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ना रखूँ ऐसा हो भी नहीं सकता। सो गाइस, सामने ही है वैलेंटाइंस डे। तो इस बार मेरे पास वैलेंटाइंस डे के लिए एक बहुत अमेजिंग गिफ्ट ऑप्शन है जो मैंने खुद लिया है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस बार वैलेंटाइन डे में ज्यादा सोचो नहीं कि आप लोगों को क्या देना है क्या नहीं। इंट्रोड्यूसिंग ज़ूक, इट्स 100% वेगन एंड प्राउडली इंडियन एक ब्रांड है। मैंने यहाँ से ये शू लिया है, आप इसका क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही कंफर्टेबल वेयर है। आप डेली गोइंग के लिए कहीं भी इसे पहन के बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो। इसका प्रिंट जो है काफ़ी अमेजिंग मुझे लग रही है। सबसे बड़ी बात इनके जो ऑप्शंस है ना, बहुत सारे वैरायटीज है इसमें। आपको लैपटॉप बैग्स, ऑफिस बैग्स, वॉलेट, लेडीज बैग, शूज के कलेक्शंस,
बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और इसमें जो डिजाइन्स है ना, हर एक डिजाइन जो है, आपने देखा मेरा शू का डिजाइन कितना ज्यादा सुंदर है, इंडियन ट्रेडिशंस को दिमाग में रख के किया गया है। तो सारे डिजाइन्स जो बैग में डिजाइन्स है, मेरे पास है पहले से ही ज़ूक का बैग, तो इनका जो बैग का भी डिजाइन है, हर एक आपके इंडियन ट्रेडिशन को मेंटेन करके इसके सारे डिजाइन क्रिएट किए गए हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगी इस बार, जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं, कंफर्टेबली चल फिर सकूं, मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए मैंने पर्सनली ये गिफ्ट लिया है। तो आप लोग भी अपने लिए या अपने कोई लव वंस के लिए ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, मेरा कूपन कोड YTMYSELF15 मतलब YT myself 15 अगर जो मतलब यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे यूज करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट बाई कर सकते हो और मेरा कूपन कोड जरूर यूज करो। तो चलो फाइनली मैं निकल पड़ी हूँ घर से और जाने के लिए बिल्कुल रेडी। मैंने ये ढीला ढाला कपड़ा पहन लिया है मेरा, जो अभी भी मुझे काफ़ी अच्छे से फिट होता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट हो गया है एंड ऑल, काफ़ी अच्छे से फिट भी हो रही है। और मैं अभी देख रही हूँ कि मेरा हेयर भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेट भी है अभी तक, जो बहुत दिन से मैंने नहीं करवाया। और चलो हम लोग निकल पड़े फाइनली। और मुझे स्कूटी से ही जाना पड़ा क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो टोटो से जाना पड़ेगा, पर टोटो तो राइड जो है वो और भी ख़राब होता है। और मुझे लेके ना चौंपा इतना ज़्यादा टेंशन कर रही थी कि वो भी आ गई मेरे से मिलने। वो एक्चुअली आयुष को स्कूल छोड़ने गई थी और उसका जो स्कूल है वो है श्री जैन विद्यालय, और मैं जो हॉस्पिटल गई थी वो है श्री जैन हॉस्पिटल, तो पास में ही है। तो वहाँ पे चंपा आ गई थी और वहाँ पे सुना कि डॉक्टर आएगी नहीं, शाम को आएगी फिर। तो हम लोग उतना देर बैठ के क्या करें। शाकिब गई थी मेरे माँ से खाना लेने के लिए, तो मैं और नहीं गई, वो चंपा को लेके चली गई थी, तो चला गया था। तो मैं बैठी थी वहाँ पे बोका की तरफ, और मुझे ना फिर से इमरजेंसी में जाना पड़ा बैंक में, क्योंकि बैंक से भी मुझे कॉल आया था बहुत कुछ दिनों से, पर मैं जा नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला अब एक बार आओ, आके एक बार देख लो। वो बहुत सारे स्कीम्स वगैरह होते हैं ना, दैट्स वाई वहाँ से कॉल आया था, और फ़ोन में सारी चीज़ें बताया नहीं जाता। तो मैं बैंक में जाके थोड़ा सा बातचीत की, वहाँ पे पौने 1 घंटा हो गया था, पर काम मेरा कुछ हुआ नहीं, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा ही वेस्ट हो गया। और मेरा मतलब हेयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली और इतना ख़राब हाल हो रखा था, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने शैम्पू भी नहीं किया था। तो घर आके मैं सबसे पहले गई शैम्पू करने, और बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो गई थी, क्योंकि शैम्पू वैम्पू करके बैंक से आके बहुत लेट हो गया था। तो माँ ने आज पूछा था क्या खाओगी, तो मैंने बोला था कि अंडा कारी करके दे देना, तो वही वो भेजी थी, तो वही मैं खा रही थी। और आप लोग देख रहे हो कि हेयर में मेरा जो टॉवल है वो लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत लेट मैंने शावर किया था, 2:20 या 2:30 बज गए थे। तो मैंने शाकिब को बोला पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आप हेयर को जो है ना थोड़ा सा ड्रायर से सुखा देना, क्योंकि नहीं तो ठंड लग जाएगी। क्योंकि वेदर जो थी ना बाहर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, काफ़ी ख़राब वेदर थी। तो क्या करे, और मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं था, नहीं तो मैं धूप में ही जाके यूजुअली अपना हेयर जो है सुखा लेती हूँ। तो शाकिब ने ड्रायर से मेरा हेयर को अच्छे से सुखा दिया, पर सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है मुझे ना, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी, पर कुछ दिनों से नहीं हो पाया। तो आज तो नॉर्मली मैंने शावर कर लिया था, मतलब शैम्पू कंडीशनर से, तो वो हो नहीं पाया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया, तो बज गया था 4, और मुझे 4:30 बजे फिर से डॉक्टर के पास जानी थी। तो मैंने थोड़ा सा बैठ के फिर से मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी यहाँ पे। और बाहर काफ़ी ठंड थी, ऐसा नहीं कि ठंड बिल्कुल चली गई है, चली गई थी यहाँ पे, फिर से वो वापस आ गया, और मैं अपना थैली लेके फिर से निकल पड़ी। और यहाँ का जो रोड है ना, आप देख सकते हो कैसा भूतिया किस्म का है, मतलब रोड में लग रहा है ना बिल्कुल सन्नाटा, और बहुत पुराना पुराना घर, तो देख के मतलब अजीब, थोड़ा सा अलग किस्म का रोड है। चलो ये भी दिखाई नहीं देता अभी, पर अच्छा लग रहा था। देखते देखते मैं पहुंच गई थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था इमरजेंसी में आने के लिए, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने इंजेक्शन लेने के लिए बोला। तो वहाँ पे मुझे इंजेक्शन भी लगी कमर पे, और उन्होंने बोला काफ़ी दर्द होगी, और मेरा मूड बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है। मतलब मैं आपको मेरा जो फीलिंग्स है वो शेयर भी नहीं कर सकती कि मुझे
इस टाइम पे मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। पर उसके बाद मैं घर आके शाकिब ने बोला कुछ तो तुमको खाना पड़ेगा, तुम खाओ। तो बाहर से मैं कुछ नहीं खाई। उसने बोला चाय भी पी लो। मैंने बोला मुझे बिल्कुल मन नहीं है। आप देख सकते हो कि मेरा फेस देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आपने जो रिया को देखा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आके उसने सैंडविच बना के दिया तो वो मैं खाई। उसके बाद और मन नहीं कर रहा था, मैंने व्लॉग कुछ किया नहीं, एक्चुअली घर में बैठी थी। तो उसके बाद रात के टाइम में थोड़ा सा बस चावल खाई थी, क्योंकि तब 2 सैंडविच खाई थी। तो मैं सो गई, जल्दी सो गई थी 12 बजे के अंदर। यूजुअली मैं उतना जल्दी सोती नहीं, पर सो गई थी। तो यही था आज का मेरा लाइव अपडेट। आई होप आपको व्लॉग अच्छी लगी। अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी सही हो जाऊँ, मैं और मेरी बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, और आपके सामने वही हंसती हुई रिया जल्द से जल्द वापस आ जाए। सो गाइज बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।